बड़ी जायज़ डिमांड है आपकी तरफ से। हसन कमेंट भी कर दीजिएगा और सवाल भी लाला से। देखें, मेरा तो ख्याल है कि ये शहद की ज़्यादती थी। वो शहद का इस्तेमाल तो आपको पता है माजी में भी करते रहे हैं, तो शहद को ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया। इनका जो सहाफ़ियों से मुतल्लिक बयान था वो एक बाज़ारी आदमी का बयान था। वो जो बाज़ारी जो ज़ुबान जिस बंदे की आदत हो इस्तेमाल करने की, उससे मुझे तो कम से कम यही तवक्को थी। इनके घर के माहौल की अक्कास थी इनके जो बयान था। इनकी तरबियत ज़ाहिर कर रहा था कि इनको घर से कैसी तरबियत मिली है। इनको इनकी ज़बान को लगाम देने की ज़रूरत है, लगाम डालने की ज़रूरत है। देखिए, सहाफ़ियों से मुतल्लिक इस किस्म के गलाजत और जिस तरह उन्होंने मुंह खोला तो जैसे महसूस हुआ कि किसी को जो गटर उबल रहा है, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। बुनियादी बात यह है कि ये तवज्जो हटाना चाह रहे हैं अपनी नाकस कारकर्दगी से, क्योंकि सहाफ़ी ज़ुबान उठाते हैं, इन पर सवालात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनकी जो कारकर्दगी है, सैलाब के अफेक्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो सूरत हाल है, कोई काम नहीं कर रहे। तो अब ये बेसिकली इन्होंने क्या किया कि मजमे में बाने पीटीए से तो अपनी वफादारी जाहिर की, एक बात। दूसरा, जो टाइम ऑफ इसराइल के ज़रिए जो इनके राब्ते जो है बेनकाब हुए, उससे तवज्जो हटाने की भी कोशिश थी। तो ये जो गैर मामूली उन्होंने कल जो तनकीद की है सहाफ़ियों के ऊपर, इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। इन दो वजूहात जो मैंने बता दी हैं कि एक तो टाइम ऑफ इसराइल वाला मामला और दूसरा जो बानी पीटीआई के साथ जो अपनी नबी साहब आप और तवज्जो उठाना चाह रहे हैं अपनी का सवाल करना है सवाल कर लीजिएगा और कमेंट करना है तो कमेंट भी कर लीजिएगा। नबी साहब दी लाला सद हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप हाँ उनसे पहले सवाल कर लें, उनसे गपशप कर लें, उसके बाद फिर हम आपस में तो बात करेंगे। जी मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ और आप बताएं। हाँ, आपका कोई टेक्निकल ग्लिच हो रहा है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, पहले मैं आपके पास आता हूँ, मीनवाइल जो है वो राब्ता बहाल करते हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ठीक है, एतराज़ हो सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो लीडर को किसी वो रिपोर्टिंग के हवाले से, उसके ऊपर हमने तो यही सीखा है कि क्लैरिफिकेशन आ जाती है। हम जो पुराने ज़रा थोड़े से साहबियाँ पुराने हो गए हैं हम भी चौधरी साहब, वो ये है कि आप बताते हैं कि जी आपने अगर गलत रिपोर्टिंग कर दी है तो आपने ये गलत काम किया, तो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ जाती है। अगर किसी ने फर्ज करें किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है तो उसके ऊपर भी आप अपना जो है एक पिन पॉइंटेड जो है आप फैक्ट्स के साथ, स्टोरी के साथ जो आप बात आगे करते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा जो है जोश खताबत में जिस तरह लाला असद पठान ने बात की, और लाला से भी बात भी कर लीजिएगा चौधरी साहब। लाला असद साहब तो हमारे लीडर हैं भाई, सारी जो भी जद्दोजहद कर रही है इनकी अपनी PFU जो है ये उसके स्टालवर्ट है, एंड वी आर वेरी फाउंड ऑफ हिम, और ये पूरा राइट है। और अली अमीन गंडापुर जो हैं उनको जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं या सबको आपके बकौल एक ही ब्रश से सबको पेंट कर दिया है ब्लैक, तो वो इज़ नॉट काबिल कबूल। तो अभी बैरिस्टर गौहर ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है, लेकिन अब आप जो उन पर इल्ज़ाम लगाने और जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी पार्टी पर, ये भी मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा है, इसको अवॉइड किया जाए तो बेहतर है। और बड़ी बात जो है मैं समझता हूँ, आपको तो अब बुरी लगेगी कि जब एक शख्स पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगवाता है लाखों के मजमे में, तो मेरी आंखों पर दिस इज़ एग्जैक्टली माई पॉलिसी। ये जो है इनके आपने सियासी या सहाफ़ती महाजों पर उन्होंने नए महाज खोले हैं, तो लेट हिम आंसर। जी लाला। मैं चौधरी साहब और आप जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और पाकिस्तान में बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं भी सहाफ़ती एक छोटा सा वर्कर हूँ। इस मुल्क में हमेशा आज़ादी सहाफ़त के लिए तो PFJ और सहाफ़ी ही लड़े हैं। हमारे साथ कौन सी सियासी पार्टी आज तक खड़ी हुई है आज़ादी सहाफ़त के मामले पर? आप माशाल्लाह से लेकर शुरू करेंगे तो आज तक कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ है। और जब ये अपोजिशन में होते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हमें कहते हैं कि हम जैसे पावर में आएंगे तो आज़ादी सहाफ़त के लिए आपके लिए मुख्तलिफ किस्म की कानून साजी करेंगे, और जैसे पावर में आने के बाद ये वही फिरौन बन जाते हैं। तो मैं ये इस्तदा करूँगा चेयरमैन PTI इमरान खान साहब से कि मेहरबानी करके इसकी सख्त किस्म की सरजनिश की जाए, इसके खिलाफ नोटिस लिया जाए, और इस तरह की जबान अगर से PTI और दीगर तमाम सियासी पार्टियों ने नेक्स्ट टाइम सहाफ़ती बरादरी के लिए इस्तेमाल करना शुरू की तो अब इनफ इज इनफ। हमने बहुत सब्र कर लिया, हमने बहुत सब्र का दामन अपने हाथ में रखा कि सियासी पार्टियां हैं, हमारे मुल्क की सियासी पार्टियां हैं, लिहाजा हमें उलझना नहीं चाहिए। हम बिल्कुल उलझेंगे। अभी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बार बार हमारे गिरेबान में कोई हाथ डाले और हम खामोश तमाशाई बने रहे।
ہم خاموش تماشائی ابھی نہیں بنیں گے. ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے, احتجاج بھی کریں گے اور عدالتوں کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے کہ یہ کون ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ آ کر جوش خطابت میں آ کر ساری کی ساری صحافتی برادری کو, جن کی 70 سال کی ایک تاریخ ہے, جنہوں نے اس ملک میں سرو کیا ہے, مشکل سے مشکل ترین حالات میں سرو کیا ہے, گھر میں ان کے بچوں کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا مگر وہ آزادی صحافت کے لیے لڑتے تھے, اس ملک کے لیے, رول آف لا کے لیے, اس ملک کے قوم کے لیے لڑتے تھے. آج ان کو اس طرح کے الفاظوں سے آپ یاد کریں گے, جرنلسٹ خواتین کو آپ اس طرح کے الفاظوں سے یاد کریں گے کہ ان کو ننگا کیا جائے. آپ کے جو کارکنان ہیں وہ تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ تو تصور یہ کریں گے کہ مارکیٹ میں جانا ہے, ان جرنلسٹوں کو ننگا کرنا ہے, ان خواتین جرنلسٹوں کو ننگا کرنا ہے. تو کیا تربیت دے رہے ہیں آپ اپنے ورکرز کو, ایک بھیڑ کو کیا تربیت دے رہے ہیں؟ تو کبھی بھی پولیٹیکل پارٹی, جو سیاسی پارٹیز ہوتی ہیں, وہ دانشمندانہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں, ان کے لیڈر دور اندیش ہوتے ہیں, وہ بہت طریقے سے بات کرتے ہیں. اگرچہ کل کو ان کو بات بھی کرنی تھی, کسی کو نشانہ بنانا تھا, پہلے تو ان کا نام لینا چاہیے تھا کہ کون ان کو بلیک میل کر رہا ہے, کون ان سے پیسوں کا تقاضا کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے پوری کی پوری صحافتی برادری کو اس میں لپیٹ کر اپنے کارکنوں کے سامنے نہتا ڈال دیا. جرنلسٹ تو نہتا ہے, کسی بھی موب میں جرنلسٹ جائے گا, کسی بھی ٹی وی چینل کا, کسی بھی اخبار کا ورکر, ان کے ساتھ وہ کیا اشر کریں گے جب آپ کا چیف منسٹر اس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہو؟ جی بالکل صحیح. اور نقوی صاحب آپ سے بات کریں. صاحب آپ کے فورم سے اور آپ تمام دوستوں کے فورم سے میں یہ ایک بار پھر عمران خان صاحب سے استدعا کرتا ہوں کہ اس کی سخت سے سخت قسم کی اس کو سزا ملنی چاہیے, اور اس پر ان کا بھی جو ہے وہ مذہبتی بیان آنا چاہیے, اور اس کی طرف سے باقاعدہ ویڈیو پیغام آنا چاہیے معافی کا, ورنہ پی ایف جے اور پاکستان کے صحافی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں.